Now I'll request Shahid Alvi Saab and Rahil Saab be on the stage for the जो हमारी certificate distribution ceremony है. और please Adri Saab please be there. Second runner up Colonel Said Syed, please join करें. नौफिल कासिम, मोहम्मद ज़िशान अयूब, नौफिल कासिम, ज़िशान अयूब, नो फर्स्ट रनर अप सारिम, मोहम्मद हुज़ैफा, मोहम्मद रबील, सारिम, Huzaifa, please raise your hand for Huzaifa. They are on first runner-up in the regional round of Cyber Hackathon. Mohammad Shahir. Our winner team, I'll request our winner team to be here, please. Lexicon, please. On now winner team, Azan Shahid. Azan Shahid is one of the best resources in the country for the crypto. Is really genius in crypto. Muhammad Qasim Munir, raise your hand, please. And in the last, team lead of Lexicon, Zain Sabahat. Thank you. Thank you. Now I'll request Shahid Ali Saab, please have few words. You can have him on the seat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. राहिल साहब ने जैसे कहा ना, इतवार वाले दिन मुझे इतने यंग लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई है. सेम आई हैव द सेम फीलिंग्स. तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो नहीं, बहुत सारा कुछ इन्होंने कह दिया. और सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि इन्होंने एक शेर पढ़ा थोड़ा सा. कल इकबाल डे था. ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी. मुझे भी आईटी कंपनी रन करते हुए 43 इयर्स हो गए. और हिस्ट्री में इंडिया में भी जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें ब्रेन का नाम पहली पाकिस्तानी आईटी कंपनी के तौर पे लिखा जाता है. पहला चैप्टर ये होता है. अच्छा. और उसके बाद ये आ जाता है कि मैं इग्नाइट के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हूँ, और इग्नाइट जो है एक बहुत बड़ा फोरम है जिसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए. डिजिटल पाकिस्तान, साइबर सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, ये सारे जो नाम आप पीछे लिखे हुए देख रहे हैं, ये सारे आप ही के लिए हैं, ये किसी और के लिए नहीं. लेकिन वही रहील साहब की बातें मुझे सारी बड़ी अच्छी लगी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं जो दिल में रखने के काबिल हैं. और वो यही है कि अगर ये सक्सेसफुल हुए हैं
एक एक इंडस्ट्री को जिस तरह इन्होंने पूरा अपना सफ़र बता दिया मुख्तसर सा, तो इसी तरीके से आप सब लोग भी उतने ही कामयाब हो सकते हैं जितने ये कामयाब हुए, बल्कि ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत सारी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, सलीम गौरी साहब की जो कंपनी है, नेटसोल और सिस्टम्स लिमिटेड, ये भी तो आप जैसे और हमारे जैसे लोगों ने बनाई हुई है ना। और इसमें मेरी सिर्फ यही है कि हम हर वेडनेसडे को ब्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो मेरी कंपनी है, हम हर वेडनेसडे को इंटरव्यूज़ करते हैं। एक दिन रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानने वाले कहते हैं जी हमारे बेटे को रख लो, फलाने को रख लो, तो वो ऐसे नहीं होता। एक सिस्टम है वहाँ कि भाई हर वेडनेसडे को इंटरव्यूज़ होते हैं, लड़के आते हैं। अब आप ज़रा रेशो देखें, जो जब फिल्टर आउट हम करते हैं तो 10 में से समटाइम्स एक भी नहीं निकलता। अब वो बात आ जाती है कि वही राहील साहब की बात है, भाई मेहनत मेहनत और मेहनत। कायदे आज़म ने कहा काम काम और काम। अब अगर आप सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ही रहना है तो फिर तो बात नहीं बनती। हाँ, तो टिकटॉक को छोड़ें, और वहाँ से भी पैसे बनते हैं, बीइंग यूट्यूबर भी पैसे बनते हैं, बहुत पैसे बनते हैं। लेकिन क्या हम उससे पाकिस्तान को आगे ले जा सकेंगे? क्या हमारी जो बैंकिंग और नादरा और जो कुछ भी है, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बड़ी अच्छे तरीके से हमें चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं? या अगर इससे डॉलर कमाए जा सकते हैं, जैसे अभी इससे पहले बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें होती रही हैं, क्या हम वो डॉलर कमाने के काबिल हमारी यूथ है? और फिर जब यूथ इतनी ज़्यादा है तो वो कर क्या रही है? वो सिर्फ टिकटॉक और या यूट्यूबिंग तो नहीं करनी चाहिए हमें। वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, या इन दी लॉन्ग रन एक डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो आप इग्नाइट के प्लेटफॉर्म से, इग्नाइट आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को कुछ आप मिनिस्ट्री भी बड़ी हेल्पफुल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुझे काम करते हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इग्नाइट के साथ, तो मैंने ये देखा कि जिस ईमानदारी और मेहनत और खलूस के साथ इग्नाइट में सब लोग काम कर रहे हैं, इग्नाइट का जो बाकी टेक्निकल स्टाफ है, मैं एक एक का नाम तो नहीं यहाँ ले सकता, लेकिन सारे ही बहुत मेहनत से काम करते हैं, और उनको बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि वो आप जैसे यंग लोगों को ऊपर लाने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं वो सिंसियरली कर रहे हैं। अब आप उसमें ना आए। मैं अब अक्सर यंग यूथ को, जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था, यूथ से पूछता हूँ कि आपने इग्नाइट के कभी वेब पेज पे गए हैं, देखा है आप इग्नाइट आपके लिए क्या कुछ कर सकता है? तो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो बहरहाल ये तो जिसको तलब होती है, तड़प होती है ना, वो फिर ढूंढ लेता है उसको रास्ते भी ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हमें यही चाहिए कि हम ये जो लगवियात हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको छोड़ के, और जैसे अब आप लोग तो सारे वो हैं जो आज शौक से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप कम से कम इस कमरे में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, उनसे तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, कि वरना वो यहाँ ना बैठे होते। तो आप लोग तो माशाल्लाह सारे ही टेक्नोलॉजी लवर्स लग रहे हैं, और हैं भी हैं, और तभी यहाँ बैठे हैं। तो मेरी आप सब लोगों से बस आखिर में ये दुआ ही है कि जिस तरह मैंने 1983 में किंग एडवर्ड से MBBS किया था। मैं बेसिकली मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं डाइवर्सिफाई हुआ, IT में आया, और IT में आके इस वक्त मैं पाकिस्तान की जो टोटल IT इंडस्ट्री है उसकी जो एसोसिएशन है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। इग्नाइट का भी मैं बोर्ड मेंबर हूँ, और भी इस तरह बहुत सारी फोरम्स और बहुत सारी एसोसिएशन हैं जिनको मैं हेड कर रहा हूँ। तो क्या वजह हुई कि एक बीइंग मेडिकल डॉक्टर, मैं IT में इतना इंडल्ज अपने आप को किया कि मैं आज इस मकाम पे पहुंचा कि मुझे इंडस्ट्री ने ऊपर ला के रखा। अभी मुझे जो प्राइम मिनिस्टर का जो है एडवाइजरी बोर्ड, उसमें वो ऑफ़र हुई है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स ऑलरेडी, तो मेरे लिए करना मुश्किल होगा। लेकिन आपको यानी इस लेवल तक, इससे ऊपर का लेवल है कोई और नहीं। IT में रहते हुए और क्या लेवल हो सकता है कि आप यहाँ आ जाएं? तो बस आप लोग भी मेहनत करें। मैंने भी दिन रात एक किया। मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं। आपने ज़रूर उनका जिक्र इसलिए मैं करूँगा कि वो ये हो सकता है कि वो कलाइम भी, अमजद अलवी और बासित अलवी, पाकिस्तान का जो दुनिया का पहला जो कंप्यूटर वायरस था, ब्रेन वायरस जिन्होंने बनाया था, तो वो भी थे उसमें। मैं एंटीवायरस भी ना, तो मैं भी उस टीम में था। लेकिन मैं, क्योंकि उस वक्त इतना डर खौफ पैदा कर दिया गया था कि वहाँ से वो हेलीकॉप्टर्स आएंगे और आप तीनों भाइयों को उठा के ले जाएंगे,
तो मैंने अपना नाम बीच में से निकाल लिया हुआ तब से, तो मैं पीछे रहता हूँ। तो वो क्योंकि कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी थी, लेकिन अब ये देख लें कि टेक्नोलॉजी में कुछ लोग उस ज़माने में, ये पता है किसकी ये सितंबर 1986 का टाइम मैगजीन है जिसकी कवर स्टोरी थी 5 सफ़े अंदर, ब्रेन बिहाइंड द ब्रेन, ये उसका कैप्शन था। तो उसमें, और यू मस्ट बी पनिश्ड, यू मस्ट बी पनिश्ड, हाँ ये थोड़ा सा वैसे मैं जिक्र करता हूँ, तो हर मैं सिंगापुर में पिछले दिनों एक टॉक में बता रहा था, यू मस्ट बी पनिश्ड उसका सब हेडिंग थी उसकी, जो वो था वो ये कि जब आप हैकिंग, जब आप सॉरी कॉपीज़ यूज़ करते हैं ना, सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ यूज़ करते हैं, उस ज़माने में पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, तो फिर कॉपी टू कॉपी जब वो चेन रिएक्शन हुआ था तो वायरस फैला था सारी दुनिया में। तो अमेरिकन कहते थे जी हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम ऐसा काम नहीं करते, हर आप 2 भाई घर में रहते हैं तो दोनों ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो ये साबित नहीं हो सका था, साबित ये हुआ वो भी चोर हैं, बिल्कुल पक्के चोर हैं, वरना चेन रिएक्शन होना ही नहीं था। फ्लॉपी डिस्क टू डिस्क टू डिस्क टू डिस्क वो चेन रिएक्शन हुआ तो सारी दुनिया में फैला ना। तो इतने वो भी ईमानदार नहीं है, हम बहुत बेहतर हैं। बहरहाल वापस आते हैं इसमें सिर्फ आखिरी बात यही है कि मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप और आपके जो दोस्त और बाकी जो एसोसिएट्स और बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हैं, आप उनको भी इंस्पायर करें कि पाकिस्तान के लिए काम करें, और ये जो बाकी इंटरनेट के ऊपर जो टाइम वेस्टिंग जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उनको मत यूज़ करें, और स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, बीइंग अच्छे मुसलमान बने। और देखें, यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, उन्होंने हमें सिखाया कि सीधे रास्ते पे चलना, सीधा रास्ता आदमी को बहुत जल्दी बहुत ऊपर ले जाता। और क्या है, एक सेइंग है कि मेहनत, जिसे कहते हैं ना, मेहनत ईमानदारी में, खिदमत में सरदारी है। हाँ, ये हज़रत अवैस करनी का कॉल है, खिदमत में सरदारी है। अब मुझे हर जगह पे, मैं अपनी मस्जिद का भी प्रेसिडेंट हूँ, खिदमत में सरदारी है। सरदारी कैसे मिलती है? खिदमत से। मैं सोता 4 घंटे हूँ, सारा वक्त खिदमत करता हूँ फी सबीलिल्लाह। मैंने पैसे के लिए कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, कभी नहीं काम किया। मेरे पास इस वक्त भी 300-400 मरीज़ हैं, क्यों मैं डॉक्टर तो हूँ ही ना, जिनके मैंने ब्लड शुगर रेगुलेट करने हैं, उनकी इंसुलिन की डोज, उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई की डोज वो मैंने रेगुलेट करनी होती है। मैं कभी फ़ीस नहीं ली, नेवर इन माई लाइफ। और मैं मस्जिद की खिदमत करता हूँ, कभी उसमें भी ज़ाहिर, मस्जिद से तो नहीं बंदा कोई पैसे लेता, या अब बाकी और भी जगहों पे जहाँ जहाँ भी मैं काम कर रहा था, आमतौर पे मैं बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। तो खिदमत है, मरीज़ों को दाखिल करवाना, उनकी फ़ीसें माफ़, सारे प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं, उनकी मरीज़ कितना भी हो, 2-2 लाख की फ़ीस होती है जो मैं ज़ीरो करवा देता हूँ कि भाई पैसे नहीं लेने। तो वो मरीज़ जो हैं वो मुझे दुआएं देते। ये अब खिदमत है कि आप अपनी पोजीशन इस्तेमाल करते हुए, अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए, आप मेहनत करते हुए, अपना टाइम देते हुए पेशेंट्स की अस्पतालों में जाके भी मदद करनी है, खिदमत करनी है। तो खिदमत में सरदारी है। तो खाली सरदारी ये नहीं कि भुट्टो सरदार बन गया तो नवाज शरीफ सरदार बन गया, तो ये सरदारियाँ और किस्म की हैं। क्या कमाया, क्या अच्छा नाम कमाया? मेरा नहीं ख्याल कोई कमाया। तो आप वो नाम अच्छा कमाएं जो हमारे बुज़ुर्गों ने कमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाया, और बहुत सारे बुजुर्गान ने दिए उन्होंने कमाया। तो आप मेहनत करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपने से आज वादा करके यहाँ से उठें कि ये देखें, रहील साहब जैसे बंदे आपको ये सोने के में तोलने के काबिल लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके ऊपर आए। और ये भी अगर पाशा में वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो भी कोई वजह है ना, खिदमत में सरदारी, वही बात है। ये लफ्ज़ एक है, याद रखें, लंबा नहीं है। हज़रत अवैस करनी का कॉल खिदमत में सरदारी है, बस, ज़्यादा लंबा तो नहीं है। खिदमत में सरदारी, याद रखें, खिदमत करें सिर्फ। और जो बंदा पैसे के लिए लगा, जो बंदा पैसे के पीछे लगा, ये मेरा ईमान है, उसको पैसा कभी नहीं मिला। जो बंदा पैसे को छोड़ के खिदमत के लिए लगा, उसके पीछे पैसा दौड़ेगा। बस ये आखिरी बात। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।